तो वंश विस्तारो भवता सोमसूरयो राज्ञं चोभयवंशाना चरितं परमाद्भुतं चरितं परमाद्भुतं। कंस की एक चचेरी बहन छा जी को नो छा देवकी। कंस ने सोचे चलो अपनी बहन का विवाह वसुदेव जी के साथ में कर देता हूं। क्या कर देता हूं? वसुदेव जी के साथ में कर देता हूं। जब महाराज रिश्ता पक्का हो गया, आज कंस जो है रथ को ले जाने लगा। और जब रथ तय ले जाने लगी, आकाशवाणी बेगी अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भे हंतायाम बहसे बुदा। आकाशवाणी बेगी। आकाशवाणी ने बोली, हे मूर्ख कंस, जिस बहन को तू विदा कर रहा है ना, उसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। कंसन महाराज जन सुनी कि मेरी बहन का 8वां गर्भ मेरा काल होगा, सोचने लगा उससे पहले समाप्त कर देता हूं। तुरंत महाराज देवकी का बाल पकड़े और सीधू जमीन मजी पटक दे। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। पतः प्रगृह्णं कंसा मा भास्याः शरीरवा अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भे हंतायाम बहसे बुधा। देवकी का जो छा बाल पकड़ा ले, हाथ में जी तलवार उठाया ले। देवकी तुझे छोड़ूंगा नहीं। देवकी ने बोली, भैया मैं इनके बिगाड़ी। अरे तूने सुना नहीं? अस्यास्त्वम अष्टमो गर्भे हंतायाम बहसे बुधा। तेरा जो 8वां गर्भ है मेरा काल होगा, उससे पहले तुझे समाप्त कर देता हूं। तब तक जो छा वसुदेव जी महाराज आए। वसुदेव जी ने बोले, कंस तुम तो बहुत बड़े राजा हो, और लोग क्या बोलेंगे? अपनी बहन को विदा कर रहा था और फिर अपनी बहन को ही मारने लगा। कंस ऐसा अन्याय मत करो। वसुदेव जी ने बोले, कंस एक बात बता, तुझे देवकी से भय है कि देवकी के 8वें गर्भ से भय है? बोले, महाराज मुझे देवकी के 8वें गर्भ से भय है। और यदि तुझे देवकी के 8वें गर्भ से भय है तो इस देवकी को छोड़ना। और तुरंत भैया कंस ने वसुदेव जी की बात मानी और देवकी को छोड़ दी। कंस ने बोले, महाराज मेरी एक शर्त छा, जब तक 8 बच्चा नहीं हो जाता तब तक आपका जो छा कारागार में रण पड़ लो, जेल में रण पड़ लो। और तुरंत कंस ने क्या करी, देवकी और वसुदेव ते कारागार में डाले। और यह कुछ समय का बाद जो छा देवकी को पहलो बच्चा हुए। कीर्तिमंतम प्रथमजा कंसायाना कुदुंदवी अर्पयामास क्रीछेणा सोनिर्ता तदिबिह्वला। देवकी को पहलू बच्चा हुए जिसका नाम है कीर्तिमंत। तुरंत महाराज देवकी और वसुदेव वे बालक ते लेते जो छा कंस का पास मच गए। और कंस ने महाराज जब वो बालक ते देखी महाराज ये तो बहुत छोटा है, ये मुझे क्या मारेगा। और कंस ने उसको छोड़ दी। यह देवताओं ते पता चली यदि कंस परोपकार करने लगी तो भगवान को अवतार कने बोलो। तो तुरंत जो छा देवर से नारद जी कंस का पास में गए और जमीन में 8 रेखाएं खींची। कितनी रेखाएं खींची? 8 रेखाएं। बोले, कंस इन 8 रेखाओं को गिन। और कंस महाराज उन 8 रेखाओं को गिनने लगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। नारद जी ने बोले, कंस को तो समझ में जी आया? बोले, महाराज नहीं आया। बोले, दूसरे से गिन। बोले, 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले, समझ में जी आई? बोले, नहीं आए। बोले, तीसरे से गिन।
बोले 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले समझ में आया? बोले हाँ महाराज समझ में आ गए। बोले क्या आया? बोले पहला भी 8वां हो सकता है, पहला गर्भ भी 8वां हो सकता है। और चलदा चलदा जो छा कंसन के करी देवकी का 6 बच्चा मारे। अब महाराज जन शेष भगवान सातवीं जो गर्भ थो शेष भगवान माँ देवकी का गर्भ मजे आया। तब तक जो भगवान योग माया थे बोले क्या हे योग माया तुम क्या करो, देवकी के गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थापित करो और स्वयं गोकुल में जाकर नंद रानी यशोदा के घर पर महाराज कन्या के रूप में जन्म लेना, कन्या के रूप में जन्म लेना। और जब तुम इस संसार में आओगे तो लोग तुम्हें कई नामों से पुकारेंगे, अम्बा रौद्रेण भगवती बगुला ज्वालामुखी वैष्णवी ब्रह्माणी त्रिपुरांत की सुरनुता दिव्यमानो ज्वला चामुंडा सरिताक्षपोख जननी दाक्षायणी सुंदरी ओंकारी त्रिपुरा सुरासुरकरी महाराज राजेश्वरी। हे योग माया क्या करो, देवकी के गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थापित करा दो और स्वयं गोकुल में जाकर नंद रानी यशोदा के घर में कन्या के रूप में जन्म लो। जब इस संसार में आओगी अनेक नामों से पूजाओगी, कोई तुम्हें दुर्गा बोलेगा, कोई तुम्हें राजराजेश्वरी बोलेगा, कोई तुम्हें भुवनेश्वरी बोलेगा, कोई तुम्हें चंद्रबदनी बोलेगा, कोई तुम्हें पुंडरीकाक्षिणी बोलेगा और अनेक नामों से तुम्हारी पूजा होगी। और तुरंत योग माया ने क्या करी, देवकी का गर्भ तो रोहिणी का गर्भ मजे स्थापित कराया। अब महाराज मेरे श्याम की बारी आई, मेरे प्रभु की बारी आई। अब तो मेरे प्रभु का प्राकट्यकरण का समय आ गया। जन महाराज भगवान ते पता चले, जन जो छा देवताओं ते पता चले कि भगवान को अवतार होने वाला छा, समस्त देवता लोग जो छा कारागार में चल गया। और भगवान की गर्भ स्तुति करने लगे, सत्यव्रतम सत्य परम ते सत्यम सत्यस्य योनि निहत्यं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रा सत्यात्मिकांत्वा शरणं प्रपन्ना सत्यात्मिकांत्वा शरणं प्रपन्ना। सत्य सत्य बोली थे जो भगवान की स्तुति होने लगी। अब तो भगवान के जन्म का समय आ गया। और मित्रों ध्यान देना, जब प्रभु के प्राकट्यकरण का समय आता है तो काला परम शोभना, काल भी परम शोभन हो जाता है। अतः सर्वगुणोपेता काला परम शोभना यर्हेवा जन्म जन्म रक्षा शांतरा गृहतारका। मंद मंद हवा बहने लगी, स्वर्ग से देवता लोग पुष्प वृष्टि करने लगे और चंद्रमा महाराज इतना ज्यादा प्रसन्न चित्त हो गया, सोचने लगा आज मेरे इस वंश में प्रभु का प्राकट्यकरण हो रहा है। चंद्रमा ने महाराज रात्रि में इतना ज्यादा प्रकाश किया, रात्रि में कमल खिलने लगे। अथः सर्वगुणोपेता काला परम शोभना यर्हेवा जन्म जन्म रक्षम शांतराक्ष गृहतारका। काला परम शोभन, काल भी परम शोभन हो जाता है। जितने भी ग्रह हैं हमारा सब उच्च के हो गए। और मित्रों ध्यान देना, जब राक्षसों के जन्म का समय आता है तो समय जो है प्रतिकूल हो जाता है। जितने भी ग्रह हैं सब नीच के हो जाते हैं, परंतु जब भगवान के अवतार का समय आता है सारे ग्रह उच्च के हो जाते हैं। अतः सर्वगुणोपेता काला परम शोभना यर्हेवा जन्म जन्म रक्षम शांतराक्ष गृहतारका। निशीते तम उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्यां देवरूपण्या
विष्णु सर्वा गुहाशया। आहा, भादों का महीना आया। शांत रहो भाई सभी लोग, बिल्कुल बातचीत नहीं। भादों का महीना आया, अष्टमी तिथि आई, बुधवार का दिन आया, रोहिणी नाम का नक्षत्र आया, हर्षण नाम का योग आया, भव नाम का करण आया। रात्रि के जैसे ही 12 बजे का समय हुआ, आज देवकी के गर्भ से चतुर्भुज रूप में आज उस प्रभु का प्राकट्यकरण हो गया। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। आज चतुर्भुज रूप म्हणजे जुषा भगवान को प्राकट्यकरण हुए। तमद्भुतम बालक मुम्बुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्री वत्स लक्ष्मम कर सौभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोध सौभगम। चतुर्भुज रूप म्हणजे भगवान को प्राकट्यकरण हुए। यक वसुदेव जी महाराज भगवान ते जुषा गोकुल मध्ये लेयन और महाराज जब गोकुल मध्ये लेयन, आज गोकुल मध्ये जुषा खूब आनंद उत्सव जुषा उमड़ रहे। दूध दही की बरसा रे, नंद घरा आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। भगवान की झांकी को लियाए और आज की कथा यहीं पर विराम लेती है।